ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। ये कंडीशन में आ रहे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नेगेटिव चार्ज। देखिए लैंग्वेज, पाई बॉन्ड शुड बी इन conjugate with negative charge. Pi bond should be in conjugate with negative charge. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल वही है दोस्त, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ना वहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा हुआ है। पहला एग्जाम्पल वही है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 3 कार्बन का साइक्लिक चेन है और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था उसी कार्बन का भी नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी यही कार्बन ने खींच लिया है, समझे। नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक कार्बन वाला केस, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है और बेंजाइलिक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो 1 2 और बचा हुआ 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन फिलअप कर दिया। अब देखिए सर, यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या रेजोनेंस कंडीशन बोलिए, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस नहीं बोलना है, यहाँ पर बोलिएगा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नेगेटिव चार्ज। इसका हाइब्रिडेशन बोलिए, हाइब्रिडेशन में पूछ रहा हूँ। sp2 sp यहाँ sp sp2 बोले कि sp3 बोले? sp2 होगा। अरे जो बोलेगा वही हम भी बोलेंगे। इस कार्बन पे sp2 सोच के बोलिए, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो लोन पेयर sp3 होगा। जानबूझ के तुमको मोटिवेट किए, देखो यहाँ पे तुम सोचा गलत नहीं। एक नेगेटिव को तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्त, हम बताए थे पिछले वाला क्लास में। उस बेस पे सोचोगे ना तो 2 3 और 1 लोन पे 4 पेयर मतलब sp3, इसको ऑलरेडी sp3 ही होना चाहिए था कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ क्या देखिए, जब भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर होता है ना, तो ऐसी केस में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ना ऑलवेज पाई बॉन्ड के जैसे बिहेव करने लगता है, समझे। डीएनए में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लोन पेयर वाला केस होता तो ऑलरेडी किसके से बिहेव करने लगता, पाई बॉन्ड के जैसा। यहाँ पर नेगेटिव होने के बावजूद भी लोग पाई बॉन्ड कैसे कंसीडर किया, यहाँ पर इसको पाई बॉन्ड मान लिया तो 2 और 1 3 सिंगल बॉन्ड बचा ना, इसीलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन से sp2 हो जाएगा। इस कार्बन का बताइए तो sp2 होगा, इसका क्या होगा sp2, ये सही है। 1 2 3 सिंगल बॉन्ड पाई कॉन्जुगेट नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव पाई बॉन्ड कैसे बिहेव किया, यहाँ पर 1 2 और 1 आपका हाइड्रोजन वाला 3 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2। और इस कार्बन का बताइए sp होगा कि sp2 कि sp3? sp2 सही है। तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नेगेटिव चार्ज, ये तीनों एग्जांपल लिखिए प्लीज। सर चाहे नेगेटिव लेयर दे तो फिर वो जो एक बॉन्ड है तो फिर कहाँ गया बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? एक और बॉन्ड तो सो हाँ, जैसे मान लो कि मेरे पास इस तरह वाला केस है। अच्छा देखो यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं, ये मान लो बेंजीन का रिंग है, ठीक है। अब बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं टोल्यूइन, समझे। ये पढ़ाए थे हम आपको, इसको बोलते हैं टोल्यूइन। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, कार्बन का। तो इलेक्ट्रॉन को पुल कार्बन किया तो नेगेटिव चार्ज और लूज किया पॉजिटिव चार्ज, तो ये H प्लस और ये फॉर्म यहाँ से आया, समझा। ये टोल्यूइन से आया हुआ है। देखिए तीनों एग्जाम्पल सर लेकिन वो एक नेक्स्ट इसमें आइए, यहाँ पर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नेगेटिव है ना। नेक्स्ट स्टेज लीजिए, पॉइंट नंबर 4 में जाएगा। देखिए पाई बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेट विथ लोन पेयर। पाई बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेट विथ लोन पेयर। आगे यहाँ पे एग्जाम्पल अब देखिए दोस्तों, पहला जो एग्जाम्पल है वो आपका फिनाइलिक कार्बन ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे देखिए हम आपको पढ़ाए थे दोस्त, अगर डबल, अच्छा ये बताइए तो ये विनाइलिक कार्बन के एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन पर अगर क्लोराइड लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे विनाइलिक हैलाइड हो, अगर एक साथ तो विनाइलिक हैलाइड और क्लोराइड है तो विनाइलिक क्लोराइड। सोचो यार पूरे इतना डरता है बोलने। बताओ क्लोरीन के पास 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर की 3 लोन पेयर होता है क्लोरीन के पास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे किया ना, तो बच गए कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 का पेयर, हाउ मेनी पेयर? 3 पेयर। ये जो 3 पेयर ना वो लोन पेयर कैसे कंसीडर कर रहा है। रेजोनेंस का कंडीशन हो गया आपका पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। तो बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, क्या बोल रहे हैं? sp2। इस कार्बन का और इस क्लोरीन का sp3। सोच समझ के बोलो, 1 2 3 4 sp3 बोल रहे थे आप? नहीं, sp3 भी गलत बोल रहे हैं। अरे sp नहीं होगा, तुम अपना गड़बड़ाएगा तो हुआ तेरा कंडीशन। हम अभी भी बताए थे यार कि जिसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रहेगा ना, उसको पाई बॉन्ड के जैसा कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर, इस लोन पेयर को रेजोनेंस कंडीशन में ला रहे ना, तो ये लोन पेयर आपका पाई बॉन्ड के जैसे बिहेव करेगा, समझे? अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर, अगर इस लोन पेयर को रेजोनेंस में लाएगा तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, समझे? और जो बचा हुआ लोन पेयर वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देखिए अगर ये पाई बॉन्ड है तो बचा हुआ लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन हो जाएगा sp2। सर लेकिन तीनों तो लोन पेयर ही है ना, तीनों को पाई बॉन्ड नहीं मानेंगे? तीनों को नहीं मानना है। जैसे तुम रास्ता में जाता तो एक बार एक ही साथ में देखता है, एक बार ऊपर वीडियो देख लेता है, एक समय में एक चीज पर फोकस रखना है, समझे? आपके पास 3 लोन पेयर है तो एक बार में आप इस लोन पेयर पर फोकस कीजिए तो ये दोनों लोन पेयर छूटेगा। अगर इसको पाई बॉन्ड मानेगा तो ये दोनों सिग्मा बन जाएगा, इसको पाई मानेगा तो ये दोनों सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। आया बात समझ में? तो जल्दी समझता नहीं है रे, मतलब फास्ट पढ़ा ले। जब यहाँ पे अच्छे सुनो, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर है ना दोस्त, तो जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर रहेगा ना तो उसमें से जो रेजोनेंस के कंडीशन में रहेगा ना उस लोन पेयर को पाई बॉन्ड कंसीडर किया, समझा? मान लीजिए ये मेरा पाई बॉन्ड कंसीडर किए तो बचा हुआ जो भी लोन पेयर आता है उसको हमेशा सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। अब आया क्लियर हुआ? यहाँ पर देखिए 1 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया ना, इस क्लोरीन का हाइड्रोजन हो जाएगा sp2। ओके, यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, ये वाला कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब बताइए ऑक्सीजन के पास हाउ मेनी लोन पेयर टेक्स प्लेस? 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन देखिए, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस कार्बन का sp2 और इस ऑक्सीजन का sp2। यस सर। सोच लो फिर। यस सर, सोच लीजिए सर। देखिए पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड कैसे बिहेव करने लगा? देखिए एक लोन पेयर मतलब एक पेयर, 2 पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, 1 2 और 3। अरे 3 पेयर है ना तो 3 पेयर का हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। नेक्स्ट केस है आपका फिर से विनाइलिक कार्बन, यहाँ पर लगा हुआ सिंगल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। अब बताइए इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से बताइए, sp2 होगा सर। इसका भी sp2 बता रहे हैं? Yes, sir. सही है। नेक्स्ट केस है आपका बेंजीन का रिंग है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड, यहाँ पर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शन। अब बताइए दोस्त, ये तो पूरा बेंजीन का रिंग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस ऑक्सीजन का बताइए, उसका sp2 होगा सर। इसका भी sp2 ही होगा। यस sp2 है सर। बस तुक्का भी मारोगे तो sp2 ही होगा। सर तुक्का नहीं मार रहे हैं सर, सही बता रहे हैं सर। एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन। एक और याद रखिएगा समझे दोस्त, रेजोनेंस की कंडीशन में sp2 और sp दोनों हाइड्रोजन वाली कंडीशन दी है, समझे? ये जो सबसे ज्यादा बार शो कर रहा है वो sp2 ही शो करता है 99% में, 1% का एक्सेप्शन है, समझे? फिलहाल ये बात आ रहा है दिमाग में ना। यहाँ पे देखिए लुक के अंदर देखिए पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड,
ये तो वन वाला केस चल गया, तो वाला केस थोड़ी पढ़ना है, ये लोन पेयर वाला केस पढ़ना है, तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट केस आपको देखिए, 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे ये बन गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर आ गया आपका अमाइन फंक्शन ग्रुप और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, विनाइलिक क्लोराइड। ये हो जाएगा विनाइलिक अल्कोहल, याद होगा आपको, हम उसको आपको कॉपी में लिखा है, जिसको विनाइल क्लोराइड बोलते थे, इसको विनाइलिक हैलाइड बोलते थे जब पढ़ाते थे टॉपिक। ये हो जाएगा विनाइल अल्कोहल, विनाइल अमाइन। देखिए बेंजीन के रिंग पर जब अल्कोहल आता है दोस्त, उसको बोलते हैं फिनॉल, और बेंजीन के रिंग पर जब अमाइन फंक्शन ग्रुप आता है तो उसको बोलते हैं अनिल बाबू, मतलब एनिलीन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट केस है आपका, ये आपका बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लगा रहे इथर फंक्शन ग्रुप OCH3, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। अभी इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बताइए, sp2 होगा, यस सर, sp2 और इस कार्बन का sp3 होगा, समझे। यहाँ मेरा फोकस मेरा इस फंक्शनल ग्रुप पे, समझे, इथर वाले पे, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर। ये तो पाई बॉन्ड हो जाते, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर sp2। ये जो केस लिखे ना पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट लोन पेयर वाला, ये पूरा लिख लीजिए इसका एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट केस लिखिए, नेक्स्ट केस है आपका 5 वाला केस। देखिए लैंग्वेज लिखिए, पाई बॉन्ड शुड बी इन, पाई बॉन्ड शुड बी इन conjugate with 3 radicals, pi bond should be in conjugate with 3 radical। देखिए देखिए एग्जांपल पे आ रहे हैं, ये वाला एग्जांपल कार्बोकेटायन और इसके वाला एकदम सेम टू सेम है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। याद है ना, फ्री रेडिकल हेटेरोलाइटिक फिजन से आता है कि होमोलाइटिक फिजन से? हेटेरो नहीं है, होमो। भाई तो जो पढ़ाए वो सही से जवाब दोगे तो नहीं यार, तो गड़बड़ यही तो असली मेरा स्लो हो जाता है। अब यहाँ फास्ट कैसे हो, यहाँ पे ये होमोलाइटिक फीचर है दोस्त, हम बताए थे कि फ्री रेडिकल जब भी बनता है तो होने वाले फीचर को बोलते हैं होमोलाइटिक फीचर। इसका तो sp2 है, इसका तो sp2 है, इसका बता दो, इस कार्बन का हाइड्रोजन बताओ, sp2 2 1 3 सिग्मा मोड, इसको नहीं जोड़ रहा है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए जोड़ रहा है कि मतलब ऐसे ही, लेकिन उसको जोड़ ही नहीं रहे हैं सर, जोड़ ही नहीं रहा है। देखिए मान लीजिए दोस्त अगर 2 3 किसको ये भी जोड़ दिया ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तब उसको कंसीडर किया जाता है, समझे, हाइब्रिडेशन स्टेट में। तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करते, 2 1 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 3 कार्बन का साइक्लिक चेन और यहाँ पे लगा हुआ फ्री रेडिकल। अब इस कार्बन का हाइड्रोजन बताइए, इस कार्बन sp2 और रेजोनेंस का कंडीशन बताइए, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट फ्री रेडिकल। नेक्स्ट केस है आपका 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, ये बेंजाइलिक कार्बन का फ्री रेडिकल लगा हुआ है। इस कार्बन का हाइड्रोजन बताइए तो sp2। अच्छा दोस्त ये हमको बताइए, तो ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है वह इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? ये कार्बन फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूँ। अच्छा ऑप्शन है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है कि बोथ है कि नन है? अब कॉन्सेप्ट याद दिलाते, ठीक है। हम बोले थे जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है वह इलेक्ट्रोफाइल रहता है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहता है वह इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जिसके पास लोन पेयर होता है वह न्यूक्लियोफाइल, और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब बताओ ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल? कार्बन फ्री रेडिकल। अरे भाई अब पूछ रहे ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? इधर देखो इधर, ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है दोस्त, 2 और 1 3 मोड़ में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ये इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर किया जाएगा, समझे। ये वाला केस देखिए, हम बोले थे दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ कैरी कर पॉजिटिव चार्ज, समझे। ये तो इलेक्ट्रोफाइल वाला केस में तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल लिखाए थे ना,
उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल, समझे। ये 3 एग्जाम्पल लिखिए इसको तेजी से, फिर अंतिम वाला केस समाएंगे। देखिए यहाँ पे अंतिम केस लिखिए, ये लैंग्वेज पॉजिटिव चार्ज, छठा केस आपको पॉजिटिव चार्ज शुड बी कॉन्जुगेट विद लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज शुड बी इन कॉन्जुगेट विद लोन पेयर। ठीक है, इसके दो ही एग्जाम्पल दोस्तों। पहले एग्जाम्पल आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, और नेक्स्ट केस है आपका CH तो नोट पेयर वाले केस चलेंगे, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे आपका CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड OH। बताइएगा नाइट्रोजन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 का है, ठीक है। इसके पास 1 लोन पेयर की 2 लोन पेयर, 2, वेरी गुड, 1 लोन पेयर। और ये ऑक्सीजन ग्रुप 17 का एलिमेंट है कि ग्रुप 16 का, 16 का, ग्रुप 16 का। हाउ मेनी लोन पेयर टेक्स प्लेस? 2 लोन पेयर। अब बताओ इस कार्बन का हाइड्रेशन स्टेट बताओ। sp2 और इस नाइट्रोजन का sp2 sp2 यस सर, sp2 ही होगा सर, sp3 तो नहीं होगा, नहीं होगा सर, और इस कार्बन का sp2 और इस ऑक्सीजन का sp2 यस सर, sp2 होगा, sp2 होगा सर, sp2 होगा, sp2 होगा। ठीक है। हम आते हैं पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट लोन पेयर, रेजोनेंस की कंडीशन शो कर रहा है, तो ये लोन पेयर आपका पाई बॉन्ड के जैसे बिहेव करेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन स्टेट sp2 हो गया। इस कार्बन को 2 1 3 सिग्मा होते हैं sp2, इस कार्बन की बात की जाए 2 3 sp2, और यहाँ पर देखिए ये तो पाई बॉन्ड के जैसे बिहेव किया था, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इस ऑक्सीजन का हो जाएगा sp2। इस तरह आपका रेजोनेंस का आधा खत्म हुआ टॉपिक, कल और फिर आधा पढ़ाएंगे, समझे। इतना पढ़ा के हम भी छोड़ देते, वो लेकिन पढ़ाना ही पड़ेगा कभी ना कभी।